ये वर्ग 10 है। वर्ग 10 में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री जो पहला मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें आप लोग को प्रयोग 2 तक बता दिए थे। प्रयोग 2 में बता दिए थे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तथा 15.54 किलो कैलोरी क्या निकलती है उष्मा निकलती है। आज जो है उसके आगे आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आज का जो टॉपिक है वह है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्वेश्चन आपको आ जाएगा, जब तो क्वेश्चन है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवार की पुताई की जाती है तो कुछ दिनों के बाद दीवार में चमक आ जाती है। क्यों चमक आ जाती है? क्यों चमकता है? इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवार की पुताई होती है, देखिए समझना है, CaOH का होल 2 प्लस CO2 तो अभिक्रिया करता है तो बनता है CaCO3 प्लस H2O, मतलब संगमरमर बनता है। संगमरमर बनता है। मरमर बनता है। देखिए जैसे हम इसको पोताई CaOH का होल 2 से हम पोताई किए, क्योंकि वायुमंडल में जैसे फिर से आपको बता देते हैं, जैसे CaOH का होल 2 ये अभिक्रिया करता है CO2 से, CaOH का होल 2 प्लस CO2, वायुमंडल में CO2 है, अभिक्रिया करता है तो बनता है CaCO3 प्लस H2O, बनता है संगमरमर। ये हो गया आपको कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया आपको संगमरमर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बैलेंस कीजिए, 2H 3 1 4 O 2 2 4 O, बैलेंस ये है। हम पोताई किए, किससे किए? CaOH का होल 2 से।
वायुमंडल में CO2 गैस है, उससे अभिक्रिया किया, बन गया संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सरमर क्या होता है? उजला चमक होता है। ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है जो वाइट है। अब बोलिए, जब उसमें वाइट है तो चमक देगा कि नहीं? जी उसमें चमक होगा। पोताई के CH का होल टू बन गया CaCO3, बन गया आपको संगमरमर। संगमरमर कैसा होता है? श्वेत होता है। इसके कारण यह जैसे आपको दिखाई देगा कि ये श्वेत जैसे चमक रहा है, क्योंकि यह वायुमंडल के CO2 से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए यह उजला दिखाई पड़ता है। तुरंत अगर पोतिएगा चूना से तो तुरंत वाइट नहीं होगा दीवार पर। कुछ देर के बाद जो है ना, कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद आपको खुद चमक हो जाती है। ठीक है, चमक आ जाती है उसमें। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। अब आपको समझा तो दिए हैं, लिखते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू से दीवार की पुताई की जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने पर करता है, तो गैस से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर CaCO3 बनता है, जो चमकते हुए श्वेत, उसमें श्वेत चमक पाया जाता है। संगमरमर है, CaCO3 बनता है, जो श्वेत चमक के साथ दिखाई पड़ती है, जो श्वेत चमक के
साथ दिखाई पड़ता है। ठीक है, कैसे अभिक्रिया किया आप लोग कमेंट में बताइए। इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवार की पुताई करने पर कुछ दिनों के बाद दीवार में चमक आ जाती है। ये क्वेश्चन सब आपको परीक्षा में आता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल CaOH का होल 2 प्लस CO2, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CaCO3 प्लस H2O। ये आपको हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया आपको कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको जल हो गया, ये तो जल है H2O। इसी का नाम है संगमरमर। संयोजन अभिक्रिया का तीसरा उदाहरण आपको बता रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया का ये तीसरा उदाहरण होगा। एग्जाम्पल, जब कार्बन को हवा की पर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है तो अच्छा से सुनिए आप लोग। परीक्षा पूछता है कि किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, तो कुछ नहीं करना आप लोग को। परीक्षा में जैसे आगे आपको वैसी इसका जवाब इस प्रकार हो, इसका परिभाषा आपको बता रहे हैं।
परीक्षा में आता है आपको, क्वेश्चन आता है आपको, जैसे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा एक पदार्थ बनता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना ही, एग्जाम्पल में लिखना नहीं है। एग्जाम्पल में Mg प्लस O2, एग्जाम्पल में ये दे देना आपको Mg प्लस O2, तो लिख दीजिएगा MgO। ठीक है, Mg प्लस O2, ठीक है, Mg प्लस O2 MgO, या C प्लस O2 CO2, CaO प्लस H2 का क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2। संयोजन अभिक्रिया का कोई भी उदाहरण एक ठो आप दे दीजिएगा संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। ये तो आपको कोई रिएक्शन याद रहेगा आप लिख दीजिएगा इसमें। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जैसे देखिए C प्लस O2 क्या हो जाएगा आपको, CO2। यहाँ लिख देते हैं पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में जलाने पर CO2 बनता है। C प्लस O2 तो CO2 याद रखना है आप लोग को। चौथा एग्जाम्पल बता देते हैं। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जल बनता है। H2 प्लस O2 H2O क्या बनता है, H2O। दो से बन गया एक, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, 2 दूनी 4। पांचवा एग्जाम्पल, जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है
तो अमोनिया गैस बनता है। जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है तो अमोनिया बनती है। N का 3, H का 1। N का 3 वैलेंसी है, H का वैलेंसी 1। तो ये हो जाएगा आपको अदला बदली। H का हो जाएगा 3, N का 1। तो अदला बदली कर दिए तो ये हो गया N2 प्लस H2। क्या हो जाएगा आपको NH3, मतलब अमोनिया गैस हो गया। ये बनाया जाता है आपको हेबर में, है ना। 150 से 200 वायुमंडलीय दाब, 450 से 550 का ताप। FEM ये आपको उत्प्रेरक हो गया, वो आगे में आपको बताया जाएगा। N2 प्लस H2 तो NH3 अमोनिया गैस। 2 पदार्थ बन गया 1 पदार्थ। N का बैलेंस 3, H का N का वैलेंसी 3, H का 1। तो ये अदला बदली, तो H का N का ये 3 लग जाएगा और N वाला ये H का N में लग जाता है। यही वैलेंसी होता है। अगर ये जानकारी आपको नहीं अभी समझ में आता है तो आपको हम बेसिक पढ़ाएंगे, तो उसमें फिर हम डिटेल करके समझा देंगे। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप बेसिक को देख लीजिएगा, हम वीडियो अभी अपलोड कर देंगे। ठीक है। छठा एग्जाम्पल हो गया आपको, छठा एग्जाम्पल बता रहे हैं अब। जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से होती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। H2 प्लस Cl2, H का वैलेंसी 1, Cl का 1, तो हो गया HCl। HCl 2 से बन गया 1। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया आपको। ठीक है। जिसको रिएक्शन समझ में आ जाएगा, समझिए वो केमिस्ट्री सीख गया। 7वां पॉइंट है, जब लौह चूर्ण की अभिक्रिया सल्फर से होती है, सल्फर से होती है तो लौह सल्फाइड बनता है। तो हो गया Fe प्लस H2, Fe प्लस S। सल्फर का इस चूर्ण है, इसको गर्म किया जाता है। ठीक है। इसको क्या किया जाता है, आपको गर्म किया, जैसे लोहा का चूर्ण है, जैसे उसको गर्म कर रहे हैं हम लोग। तो Fe का भी 2, S का भी 2, ये कट गया, FeS। लोहा का वैलेंसी 2,
Fe+S हो गया आपको FeS। ये भी आपको क्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया है। अब 8वां है जब CO2 की अभिक्रिया जब CO2 की अभिक्रिया वर्षा जल से होती है तो कार्बनिक अम्ल बनता है। CO2 प्लस H2O H2CO3 H2 C 2 2 1 3 कार्बनिक अम्ल इसी को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। नमा है जब SO2 की अभिक्रिया वर्षा जल से होती है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। जब SO2 की अभिक्रिया वर्षा जल से होती है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। जैसे इसमें SO2 प्लस SO2 प्लस H2O, इसको हमेशा आप लोग याद रखिए रिएक्शन को। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल हो गया, ये सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। H2SO2 यहाँ आए को यहाँ तो SO3 हो गया यहाँ पर। अब आगे बताते हैं आप लोग को। आगे रिएक्शन 3 पढ़िएगा आप लोग, कैसे बनता है आपको सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, धोवन सोडा, वहाँ पढ़िएगा। अमोनिया से संतृप्त जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। मान चलिए किसी चीज़ में जल ले लिए, ये बर्तन मान चलिए जल ले लिए, मान चलिए कोई बर्तन पेनों को जल मान लेते हैं, और मान चलिए कोई बर्तन ले लेते हैं उसमें मान चलिए जल ले लिए। अमोनिया से संतृप्त जल में
ये जल ले लिए, इसमें आप अमोनिया गैस दीजिए। जब तक अमोनिया गैस जब तक जल अमोनिया गैस को शोषित कर रहा है, असंतृप्त, जब 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 शोषित किया तब संतृप्त। जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमको संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। आज आप खाना बंद कर देंगे खाने के लिए तो हम संतुष्ट हो गए। तो हम संतृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। संतृप्त का क्या होता है? जल में अमोनिया गैस गिरते हैं। जब तक वह जल को शोषित करता है तो असंतृप्त, जब शोषित करना बंद कर देता है तो तब तो संतृप्त होगा। विलयन 3 प्रकार का होता है। विलयन 3 प्रकार होते हैं: संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। जब तक अमोनिया गैस को जब अमोनिया गैस को जल शोषित कर रहा है तब अवशोषित कर रहा है तब हो गया असंतृप्त। और जब उसको शोषित करना बंद कर देगा तब वो संतृप्त हो जाएगा। तो यही आपको आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। अमोनिया से संतृप्त जल में जल है, अमोनिया गैस दिए तो उसको शोषित कर लिया तो हो गया आपको संतृप्त। जब अमोनिया से संतृप्त जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। NH3 प्लस H2O अमोनिया से संतृप्त जल में NH3 प्लस H2O, अमोनिया का NH3, जल का H2O प्लस CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है। अमोनिया से संतृप्त जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। तो ये आपको बन जाता है NH4 3 2 5, N एक ठो इधर है, H3 H2 3 2 5 और एगो 4 यहाँ, तब लिखिए एगो H तो 5, Ca2 O3 HCO3 अमोनियम का वैलेंसी 1, बाइकार्बोनेट का 1, यही है धन मूलक, ये ऋण मूलक।
अमोनियम NH4 का वैलेंसी 1, HCO3 का वैलेंसी 1, ये दोनों कट जाता है वैलेंसी। तो ये आपको इसीलिए आपको हो गया अमोनिया। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो हम बेसिक जो है केमिस्ट्री में आप लोग को अगले वीडियो में बता देंगे। अमोनिया, ये हो गया अमोनिया। ये आपको बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट ये जल है। अमोनियम बाइकार्बोनेट ये जल। एगरमा है इसका एग्जाम्पल। जब सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा जिससे कपड़ा साफ होता है, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है। जैसे यहाँ बता देते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो Na सोडियम का वैलेंसी 1, CO3 का भी 1, 2, तो अदला बदली Na2 और CO3। तो ये हो गया आपको जलीय Na2CO3 प्लस H2O। तो क्या बन गया आपको, प्लस CO2, यहाँ पर मिस टाइम हो गया, प्लस CO2 भी होगा, इसको मिटाइए देते हैं। बताए हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये आपको बैलेंसी सिखा रहे थे, इसको नहीं उतारना है। प्रवाहित किया जाता है, तो जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। Na2 ये धोवन सोडा है,
ये धोवन सोडा है। ये हो गया आपको सोडियम कार्बोनेट। ये आपको हो गया सोडियम कार्बोनेट। इसे हम लोग धोवन सोडा भी बोलते हैं, धोवन सोडा। ये धोवन सोडा भी हो गया। ये जल है, ये CO2 गैस है। ये आपको बनता है NaHCO3 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। यानी इसको आप बोल सकते हैं खाने वाला सोडा। ये बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको। इस सोडा से देखिए कपड़ा साफ होता है। ये सोडा आप खाते हैं, इसका नाम है बेकिंग सोडा। ये धोवन सोडा है। ये क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें इसका गुण मौजूद नहीं है। ये नया पदार्थ बन गया है, इसका गुण मौजूद नहीं है इसमें। यह केमिकल रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। 3 पदार्थ से 2 पदार्थ बन गया। 3 पदार्थ से मतलब खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। या इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा। ये सब ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करना है। 2 सोडियम 1 सोडियम, यहाँ 2 लगा दीजिए। 2H 2 कार्बन 3 दूनी 6 और 3 1 4 और 2 6 3 1 4 2 6 बैलेंस हो गया। ये अब आपको मन होगा तो इसमें से किसी एक को याद कर लीजिएगा, इसी में काम चल जाएगा। क्योंकि ये तो समझाने के लिए हम इतना बता दिया आपको। अगला पॉइंट है आपको संयोजन नहीं, वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ
से 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे प्रयोग द्वारा भी आपको समझाना है। ये फिगर नहीं काम चलेगा, दूसरा फिगर बना रहे हैं आपको। यहाँ पर ऐसे बनाना है आपको। यह आपको स्तंभ हो गया। ये आपको हो गया, ये एक आपको परख नली हो गया। ये जो बनाए हैं ये आपको हो गया परख नली। ये परख नली है। ये आपको हो गया परख नली। इसमें आपको ये हो गया आपको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का टुकड़ा, कैल्शियम कार्बोनेट का ये टुकड़ा हो गया आपको। इसमें है आपको, इसमें चूना जल है। इसमें चूना जल है, चूना जल। बताइए चूना जल का रंग कैसा होता है?
कमेंट करके बताइए आप लोग। आप कमेंट आप लोग करते नहीं है, सिर्फ वीडियो देखते हैं, इससे काम आप लोग का नहीं चलेगा। कमेंट करके बताइए चूना जल का रंग कैसा होता है। चूना जल का रंग बताइए ना कमेंट करके कि कैसा होता है। ये हो गया आपको स्पिरिट ज्वालक। चूना जल का रंग जो होता है चूना जैसा होता है, जल जैसा होता है। आप लोग देखे होंगे आप लोग, जैसे दीवार का कहीं पुताई होता है, जो जिनके घर में खैनी खाते हैं वो देखिए पानी, देखिए ये आपको हो गया बर्तन, इसमें चूना नीचे बैठ जाता है। CaOH का होल 2 नीचे है और ऊपर में आपको हो गया जल, ये हो गया जल, ये आपको हो गया जल। जल का रंग कैसा है तो जल जैसा, ये उजला नहीं रहता है, इसका रंग जले जैसा रहता है, यह उजला नहीं रहता है, यह उजला नहीं रहता है। यदि आपके यहाँ ऐसा, यदि आपके पास ये CaOH का होल 2 है, जैसे दीवार पोताई इसे होता है, जैसे खैनी खाया जाता है, तो इसके नीचे चूना आपको जम जाएगा। ऊपर जो पानी होगा ये जल, यह जल उजला नहीं रहता है। इसको जब आप लोग मिला दीजिएगा, इसको आप जैसे घोल दीजिएगा, जब इसको आप मिला दीजिएगा तो ये आपको पूरा मिल जाएगा, तब आपको उजला हो जाएगा। तब यह जब इसको आप डंडा से मिला दीजिएगा, इसको जैसे डंडा से मिला दीजिएगा, तब यह उजला हो जाएगा, उजला। और कुछ समय के बाद फिर जो है चूना नीचे और जल ऊपर हो जाता है। ये जल उजला नहीं है, यह जल जैसा है। चूना नीचे जल ऊपर, ये जल जैसा है।
ये आपको हो गया स्पिरिट ज्वालक। कार्बन चैप्टर में आप लोग को पढ़ाई होगी कि जब एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल को मिलाया जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता है, उसे विकृतीकृत अल्कोहल कहते हैं। उसका उपयोग स्पिरिट लैब में किया जाता है। अल्कोहल होता है, मेथिल होता है विषैला और मेथिल होता है पीने वाला। जब एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता है। उसका उपयोग स्पिरिट ज्वालक में किया जाता है। वह स्पिरिट ज्वालक में किया जाता है, वह जलता है, वो अल्कोहल है। जैसे ये जलेगा आपको, ये आपको जलेगा, क्या होगा? जैसे इसको गर्म किया जाता है। चूना रंग का कैसा? तो जल जैसा। जब इसको आप मिला दीजिएगा, मान चलिए नाद में चूना है और उसको में मिला दिए, तो सब उजला हो जाता है। कुछ देर उसको छोड़ दीजिएगा, रात भर, नीचे चूना हो जाएगा और जल आपको हो जाएगा ऊपर। जल उजला नहीं रहता है, जल जैसा रहता है, जल जैसा रहता है। जब इसको गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? इससे निकलता है CO2 गैस। CO2 गैस, ये गैस निकलती है। जब CO2 गैस इसमें आया, चूना जल का रंग उजला दूधिया हो गया, दूधिया हो गया। इससे पता चलता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आया होगा। परीक्षा में पूछता है, जब चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो चूना जल का रंग कैसा होता है? तो आप लोग को जवाब दीजिएगा, दूधिया हो जाता है। चूना जल है जल जैसा। अगर इसमें CO2 गैस देते हैं तो उसका रंग हो जाता है दूधिया। उसका रंग हो जाता है दूधिया। तो इसमें आप पता चलता है कि किसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आया होगा। इसमें CO2 का जांच है। जब चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो चूना जल का रंग दूधिया हो जाता है। CO2 गैस यहाँ पहुँच गया, यहाँ बनता है CaO। अब बताते हैं इसका प्रयोग। अब इसका एग्जाम्पल एक आपको बता रहे हैं, ठीक है? इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका पहला जो है एग्जाम्पल प्रयोग है, एक परखनली में कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा रखा जाता है, इसे कॉर्क द्वारा बंद कर दिया जाता है। इस कॉर्क से निकास नली, इसका नाम हो गया आपको, ये जो है ये हो गया आपको निकास नली। ये इसी का नाम हो गया, ये हो गया आपको निकास नली। निकास नली, इसका नाम हो गया आपको निकास नली।
निकास नली चूना जल से भरे परखनली चूना जल से भरे परखनली से जोड़ा जाता है। जब परखनली को स्तंभ के द्वारा कस दिया जाता है और जब स्पिरिट ज्वालक के द्वारा परखनली को गर्म किया जाता है तो चूना जल का रंग दूधिया हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उपस्थिति को दर्शाता है तथा परखनली में शेष कैल्शियम ऑक्साइड रह जाता है। तो CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्लस CO2 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ एक पदार्थ से बन जाता है आपको दो पदार्थ, अतः यह वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ एक पदार्थ से दो पदार्थ बनता है, अतः यह वियोजन या अपघटन
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। अतः यह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए समझा देते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये प्रयोग है। एक परख नली लिया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा रखा जाता है। इस परख नली को कॉर्क द्वारा, ये कॉर्क जो होता है रबर का होता है, ये रबर का होता है, कॉर्क मतलब रबर का होता है, इसको बंद किया जाता है। इस कॉर्क से निकास नली चूना जल से भरे परख नली से जोड़ा जाता है। ये आपको हो गया परख नली, ये भी आपको परख नली हो गया। चूना जल से भरे परख नली से जोड़ा जाता है। इसमें स्टैंड भी लगा सकते हैं, स्टैंड लगा के दिखाते हैं आपको। ये चूना जल से भरा परख नली है, ये भी आपको परख नली हो गया। चूना जल से भरा ये क्या है? परख नली है। ये चूना जल है इसमें भरा हुआ। ये चूना जल हो गया इसमें। यहाँ पर दूधिया लिखा हुआ है, दूधिया है। चूना जल का रंग जल जैसा हो जाता है, उजला नहीं रहता है। जो चूना होता है जिसे दोबारा पोता जाता है, जैसे उसको घोर दीजिए तो वो आपको उजला हो जाएगा। रात भर छोड़ दीजिए तो नीचे चूना ऊपर जल, वो जो ऊपर जल होता है वो उजला नहीं रहता है। जैसे आप खैनी खाते हैं और रात भर आप चूना छोड़ दीजिए तो ऊपर में चला जाता है जल और नीचे रहता है आपको चूना। तो ये आपको इसीलिए चूना जल हो गया। एक परख नली में कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा रखा जाता है, इसे कॉर्क द्वारा बंद कर दिया जाता है। इस कॉर्क से एक निकास नली जिससे गैस निकलती है, निकास नली चूना जल से भरे परख नली से जोड़ा जाता है। कितना आसान है देखिए। एक परख नली में कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा रखा जाता है, इसे कॉर्क द्वारा बंद कर दिया जाता है। यह रबर का होता है, इसमें एक छेद होता है, ये छेद। इस कॉर्क से एक निकास नली को चूना जल से भरे परख नल से जोड़ा जाता है। यह चूना जल जैसा होता, उजला नहीं, जल जैसा। अगर घोर दीजिएगा तो वह उजला, तो छोड़ दीजिएगा तो नीचे चूना और ऊपर जल हो जाएगा, उजला हुआ नहीं है।
आज जब स्पिरिट ज्वालक, इसका नाम है स्पिरिट ज्वालक, इससे गर्म किया जाता है। इसमें क्या रहता है, इस ज्वालक में रहता है आपको, इस ज्वालक में रहता है आपको, जब एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। उसे कहते हैं विकृत अल्कोहल कहते हैं। उसका उपयोग स्पिरिट ज्वालक में किया जाता है, इसीलिए यह जलता है। लाइटर देखें ना, लाइटर वो जलता है आपको। तो गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इससे निकलता है CO2 गैस। यहाँ पहुँचा तो चूना जल का रंग कैसा, दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इससे पता चलता है। तो यहाँ कौन गैस आया होगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आया होगा, CO2। मतलब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। यहाँ CO2 आ गया, यहाँ बच गया CaO, बच गया, शेष बच गया। तो CO यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख दिया CO3। यहाँ बच गया आपको CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैली चूना इसी को बोलते हैं। CO2 गैस यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या इसमें आ गया आपको, इसी में पहुँच जाता है CO2 गैस, है ना। यहाँ CO2 गैस इसमें पहुँच जाता है, यही लिख देते हैं CO2 गैस। CO2 गैस पहुँच गया। जब CaO3 को गर्म करते हैं तो CaO यहाँ बच गया, CO2 यहाँ चला आया। क्या पदार्थ बना बताइए, दो पदार्थ बना। कितना पदार्थ बना, तो दो पदार्थ बना, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दो बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है तो यहाँ पर एक पदार्थ से दो पदार्थ बना है। तो ये हो गया एक, यहाँ इसीलिए यहाँ एक पदार्थ से दो पदार्थ बनता है, इसलिए यह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ये हो जाएगा आपको। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेक्चर 3 जो है वह कल आपको बता दिया जाएगा। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही।